नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन एसआईआर मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। सत्र के पहले दिन जहां शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, तो ही आज सदन की कार्यवाही के बाद पक्ष विपक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। कोई भी जब प्रयास केंद्र सरकार कर रही है तो थोड़ा विपक्ष से इनपुट ले ले। हमारे नेता राहुल गांधी जी को कम से कम सुन लें कि उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कही हुई हर बात सही हो रही है और केंद्र सरकार को बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है। जीएसटी भी यूपीए का लाया हुआ था, उसका प्लानिंग यूपीए का था, लेकिन जितने बुरे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया उससे आज ये साबित हो गया कि केंद्र सरकार किसी भी चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। एसआईआर को भी इस हड़बड़ी में ला करके जो बिहार में वोटबंदी का जो प्रयास हो रहा है उसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये सारी हदों को तोड़ दिया है। इनके नापाक इरादे अब धरातल पे आना स्टार्ट हो गया। एसआईआर जो है इसका एक परिणाम है। अब देखिएगा, बिहार में एक साजिश के तहत ये लोग वहाँ की जनता का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, वोटर का अधिकार छीनना चाहती है, जनता का राइट छीनना चाहती है। इसलिए झारखंड में भी इसका विरोध हो रहा है। हम लोग अभी हमारे जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, हम लोग मांग करेंगे कि इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो, डिबेट हो और हर हाल में एक मैसेज आए, एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग झारखंड में इसका विरोध करेंगे और बिहार में जरूरत पड़ी तो बिहार में जाकर हम विरोध करेंगे। बिहार में आज पुनरीक्षित लिस्ट जारी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को अपमानित कर रही है। उनके अधिकार को छीनने का प्रयास है, मौलिक अधिकारों का हनन है। आप वोटर राइट्स को कैसे छीन सकते हैं हमारा भाई? हु आर यू टू टेक दिस टाइप ऑफ स्टूपिड डिसीजन? मेरा विरोध है, यह हमारी सरकार का विरोध है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पर उतर रहे हैं। एसआईआर लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर खून के आंसू अगर बहाना पड़े तो खून के आंसू बहाएंगे। जिस तरह से आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे? ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है एसआईआर करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी, केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। सत्ताधारी की क्या भूमिका रहेगी एसआईआर को लेकर? देखिए, हम लोग संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि एसआईआर को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए। प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए और खास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये एसआईआर की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। एसआईआर का विरोध बेमानी है, बेतुका है। चुनाव आयोग को पर्याप्त अधिकार है। भारत सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, लोकसभा उसको इस अधिकार से वंचित और नियंत्रित इस तरह नहीं कर सकती है। अच्छा काम कर रहा है। एक बार सफाई हो जाए इलेक्टोरल रोल को, सबको मदद करनी चाहिए। और जितने मान्यता प्राप्त दल हैं सबों को तो अधिकार है कि बूथ लेवल एजेंट बहाल करें। उनको चुनाव आयोग परिचय पत्र भी देता है, अगर कहीं गड़बड़ी है उसको बताएंगे। दूसरा कि कोई कमी रह गई है तो ड्राफ्ट प्रकाशित होता है, 15 दिन का समय रहता है, उसको सुधारा जा सकता है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं ये अपने संगठन के ढांचा को दुरुस्त करें, अपने लोगों को वहाँ हिदायत दें कि आपके क्षेत्र में कोई गड़बड़ी आ रही है उसको ठीक कराइए। चुनाव आयोग को जो इलेक्टोरल रोल है उसको सुधारने में सबको मदद करनी चाहिए। सर, आखिर जब चुनाव आता है तो चुनाव आयोग रेस क्यों होता है? उससे पहले कहाँ रहा? नहीं, क्या बिहार पर कब्जा करने का प्लान हो रहा है क्या?
अब इस तरह की बात मत पूछिए। चुनाव आयोग हर साल 2 बार, मुंबई में भी आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। सर, राहुल गांधी ने आरोप अरे लगाया राहुल है गांधी चाहे इंदिरा गांधी, कोई करे भैया, आप बात तो सुनिएगा। एक बार सवाल कर दिए तो बात तो सुनिएगा ना। सर हम कह रहे हैं कि हर साल 2 बार इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है, जनवरी में और जुलाई में। चुनाव आता है उस समय हल्ला हो जाता है, इसलिए न्यूज बन जाता है। इस बार भी हो रहा है, उसमें गड़बड़ क्या है? अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए विपक्षी दल, सत्ताधारी दल अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से उसको बाहर ला सकते हैं। ड्राफ्ट पब्लिश होता है, 15 दिन का समय रहता है कि इसमें सुधार करिए। तो इतनी चीज़ें तो नियम कानून में है, फिर भी कोई कहता है कि इसमें गड़बड़ हो जाएगा तो उसकी सोच अलग है। सूची का जो पुनरीक्षण होगा उसका भी आपको होना चाहिए आप तो हमेशा आवाज उठाए, क्या कहना चाहिएगा उसका? होना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे सर? 4 तारीख को प्रदर्शन है दादा, राजभवन के विधानसभा के बाहर सत्ताधारी दल का। ठीक है, हम लोग देखेंगे, उसका बाद जवाब दें। नियत साफ सुथरी तरीके से आप कुछ चीज़ पब्लिक के ऊपर रखते हैं, जनता के ऊपर रखते हैं, आपका नियत क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरा इंटेंशंस ये है। इंटेंशंस आपका क्लियर नहीं है। अचानक चुनाव के पहले आप 70 लाख 90 लाख लोगों को आप वोटर लिस्ट से हटा देंगे, ये कह के उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो कहाँ के हम लोग हैं? तो इस तरीके की हरकत ये करते रहते हैं। हमारा यहाँ पे जितने हम सरकार के लोग हैं, जितने विधायक हैं, मंत्री, हम सारे लोग इसके खिलाफ हम लोग इसको मतलब प्रस्ताव लाने वाले हैं। विधायक बोलते हैं कि आप लोग विदेशी लोगों से वोट दिलवाना चाहती हैं, इसीलिए जो है अरे ये भाजपा के लोगों को आप भी सवाल कीजिए, मेरे से क्यों करवा रहे हैं? आप खुद भी भाजपा के लोगों से सवाल कीजिए कि आप अभी तक जो आपका कार्यकाल रहा 10-15 साल से आप राज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? इतना देसी विदेशी का जो आपको लगा हुआ है, डर था कि कोई देसी विदेशी का, अचानक चुनाव के पहले 12 डॉक्यूमेंटेशन। एक गरीब आदमी, जो भी आम जनमानस है, हमारे भारत देश की जो जनता है, उनका जो मेजॉरिटी है वो आप आम आदमी है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है। एक गरीब आदमी के माथे पे आप इतना बड़ा पहाड़ SIR जैसा, कहाँ से कोई डॉक्यूमेंटेशन ला के दे पाएगा 12? और आप इतने लोग वोटर्स का नाम भी कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये खुद ही हंसी के पात्र हैं। आप खुद ही किस पे देसी विदेशी का तौबा लगा रहे हैं। पहले अपने भी जो बात कर रहे हैं, पहले वो भी 12 डॉक्यूमेंटेशन लाएं, उसके बाद वो किसी पे इस तरीके का जो वो प्रस्ताव ला रहे हैं SIR का, उसके बाद वो लाएं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हुआ, तो ही इसके बाद भाजपा विपक्ष ने मानसून सत्र में रणनीतियों को लेकर आज भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक की। इस बैठक में भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित कई नेता शामिल रहे। आप पूरे विश्व में देखेंगे तो सिटीजनशिप के लिए एक प्रमाण रहता है। तो सिटीजनशिप जो देश का हमारा है वो मतदाता पहचान पत्र है। हम इस देश के नागरिक हैं, उसकी पहचान ड्वेल नागरिकता कैसे पहचान पत्र आप मानेंगे? आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ है। हमारा जो हम रेसिडेंट हैं देश का, उसका या तो हमारा सबसे पहले मतदान देने का अधिकार है। हम इस देश के मतदाता हैं और यही सबसे बड़ा है। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने बेटियों के सम्मान में बधाई हो बेटी हुई पहल की शुरुआत की। सदर अस्पताल में नवजात बच्चियों के अभिभावकों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में डीसी की पत्नी डॉक्टर प्रतिमा झा ने सहित कई अधिकारी शामिल हुए। उपायुक्त ने बेटी के जन्म को सौभाग्य मानने और समाज की सोच बदलने की अपील की। कि जिस घर में बेटी का जन्म हो उस घर में जाए, उन्हें बधाई दें। बेटियों को आगे लाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, या बेटियों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए जिस मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है, वो बदलाव हम सबके सामूहिक प्रयास से आएगा। हम सबको ये महसूस करना होगा कि इस देश की महिलाएं सशक्त हैं और उनके पास पूरी ताकत है समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में को आगे बढ़ाने के लिए। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। जामताड़ा के रत्नोडी स्थित सीएसपी में हुई लूट के मामले में करवाटाड़ थाना में केस दर्ज किया गया। एसपी राजकुमार मेहता के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी और गुप्त सूचना के आधार पर 2 आरोपियों अजमुल अंसारी और विनोद रवानी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी कट्टा, कारतूस, अपाची बाइक और 7,000 नगद बरामद हुए। हम लोग को जब इस संदर्भ में पुख्ता सबूत और हम लोग के जानकारी जब जुटाए हैं तो उस आलोक में हम लोग कटवारी के पास से हम लोग को
2 व्यक्ति जो है वो एक अपाचे के साथ में हम लोग को दिखाई दिए। तो उपरांत इसकी घेराबंदी करके हम लोगों ने उसको पकड़ा है और पकड़ने के उपरांत में हम लोग इनसे पूछताछ की है। पूछताछ में इन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया है। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। पचम्बा थाना क्षेत्र के चंदन डी निवासी राजेश पांडे की तलाश में एनडीआरएफ की टीम आज गिरिडीह पहुंची। टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गरहाटाड़ स्थित उसरी नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बता दें कि पिछले सोमवार दोपहर को राजेश पांडे और अनुज पांडे नदी में नहाने गए थे। तेज बहाव में दोनों बहने लगे। स्थानीय लोगों ने अनुज को बचा लिया, लेकिन राजेश लापता हो गया। तब से उसकी तलाश जारी है। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। पटना में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। 2 महीने में यह तीसरा प्रदर्शन है। छात्रों का कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। छात्र लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की मांग कर रहे हैं। देखिए, बिहार के युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए। 2 लोगों को, 4 लोगों को या 5 लोगों को या 1 लोगों को, कोई इस बीच में से चले जाएगा। या मुख्यमंत्री जी फोन पे बात कर ले, स्पीकर ऑन रहेगा, अभ्यर्थी को बोल दे जो उनको बोलना है डोमिसाइल से संबंधित, उसके बाद हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। बस इतना ही चाहते हैं। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में रतवाड़ा पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। गायघाट के राजद विधायक निरंजन राय अनशन स्थल पहुंचे, लेकिन उनका अनशन खत्म कराने की अपील करते ही लोग भड़क गए और तेजस्वी यादव व विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हालात बिगड़ते देख विधायक व नेता लौट गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों का आक्रोश साफ देखा जा सकता है। मुजफ्फरपुर से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। गोपालगंज और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में साइबर ठगी के मामले में यूपी के तरया सुजा निवासी रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 83 आधार कार्ड और 3 पैन कार्ड मिले। गिरफ्तारी की पुष्टि कुचाईकोट थाना प्रभारी आलोक कुमार ने की। पुलिस पूछताछ व जांच जारी है। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में छातापुर प्रखंड के माधोपुर गांव में युवा कांवड़िया संघ के बैनर तले 25 कांवड़ियों का जत्था देवघर रवाना हुआ। ये कांवड़िया सुल्तानगंज में गंगा स्नान कर पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुंचेंगे। हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माधोपुर से युवा कांवड़िया संघ 25 के संख्या में लगभग जा रहे हैं। बाबा का बुलावा आ गया है सभी भक्तों को और सभी को श्रद्धा उमड़ा है और सभी काफी श्रद्धा उमंग के साथ बाबा के दरबार में अपना अपना मनोकामना पूर्ण करने का अर्जी लगाने के लिए जा रहे हैं। सुपौल से मनीष कुमार की रिपोर्ट। मिथिलांचल के सिमरिया धाम में बाइक सवार 3 बदमाशों ने रंगदारी न मिलने पर दुकानों पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की और जान से मारने की धमकी दी। हमले के पीछे जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी के गुर्गों का हाथ बताया जा रहा है। पहले व्यापारी रंगदारी लेते थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद मना कर दिया गया। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष और डीएसपी ने सुरक्षा का आश्वासन देते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। यहाँ सिमरिया धाम में फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की सामने आ रही है। 8:30 बजे सिमरिया घाट पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ 3 दुकानों पर 3 जगह अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई है दहशत फैलाने के लिए। इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर जांच की जा रही है। बताया जा रहा रंगदारी की मांग को लेकर फायरिंग हुई। इस समय आवेदन नहीं प्राप्त हुआ, आवेदन प्राप्त होने के बाद ज्यादा हुई होगा। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।